राम राम दोस्तों। कांग्रेस देश की वो कीड़ा है, वो ऐसी एक मछली है कि जो तालाब में मर जाती है और पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यही हाल ये कांग्रेस पार्टी का है। जो कुत्ते की दुम है वो कभी सीधी नहीं हो सकती और ना ये कांग्रेस पार्टी सीधी हो सकती है जब तक ये सोनिया राहुल गांधी इसके सर्वे सर्वा बन के रहेंगे, साथ में प्रियंका गांधी भी। अब जब देश पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा था तो मोदी जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुला करके उसमें सबसे चर्चा की। उसमें सब ने यही एक सुर में बोला करके हम कांग्रेस सरकार के साथ में है। सरकार चाहे जैसा भी चाहे पाकिस्तान से बदला ले। 28 जो पहलगाम में बेकसूर हिंदू जिनका धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके, पैंट खोल करके देखे गए हैं, उनकी हत्या के उसको बदला आप लोग ले। सरकार को पूरी तरह से सभी विपक्ष की पार्टियां, जितनी भी पार्टी भारत में, सभी ने ये साथ देने का वादा किया। भारत ने हमला भी कर दिया, भारत ने अच्छे से पाकिस्तान को धूल भी चटाई। भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर का धमकी का भी पूरी तरह से उसका बंद कर दिया। हालात तो ये है कि 7 मई के बाद कोई पाकिस्तान का ना पत्रकार, ना नेता, ना आम पब्लिक, किसी के मुंह से न्यूक्लियर का यन भी नहीं निकला है। नहीं, हमारे पास न्यूक्लियर बम है। चाहे चाय पिए, नाश्ता करे या कहीं खेल कूद हो, कहीं पे भी रहे, इनके मुंह में न्यूक्लियर बम ऐसा हो गया था कि कुछ पूछो ही मत। लेकिन जब से 7 मई को भारत ने हमला किया है, उनके जिहादियों को खत्म किया है, उनको रास्ते पे लगाया, मटिया मिलेट किया है, तब से पाकिस्तानियों के मुंह से न्यूक्लियर बम निकला नहीं। लेकिन उसके बाद से जब से सीज फायर हुआ, सीज फायर नहीं, होल्ड पे गया, ये ऑपरेशन सिंदूर जब से होल्ड पे गया और इसकी अनाउंसमेंट बड़बोला ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, जो अपने आप को सो कॉल्ड मोदी का दोस्त कहता था, थकता नहीं था, जुबान नहीं थकते थे, उसने बोला कि हमने सीज फायर कराया, रात रात भर जंप करके, जाग करके, और भारत को ट्रेड का धमकी देकर, व्यापार नहीं करूंगा तुम्हारे साथ में, ये धमकी देकर के मैं सीज फायर कराया। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का दावा था। इसको लेकर के कांग्रेस और विपक्षी दल सब आसमान पे चढ़ करके चौंकाऊ काऊ 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 चिल्लाना शुरू कर दिया कि मोदी, ये अमेरिका कौन होता है सीज फायर कराने वाला। मोदी जी कुछ नहीं बोले और पार्टी के प्रवक्ता अपना डिफेंड अपने अपने हिसाब से करने लगे। 3-4 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न मारा, बोला हमने सीज फायर नहीं कराया, हमने सिर्फ सीज फायर मतलब कि दोनों में सुलह होने में हम मदद कर रहे थे। ये मैटर तो सॉल्व हो गया और फिर कांग्रेसी जैसे के तैसे वापस आ गए, अपने ही मुंह पे थूक लिए, ऐसा हो गया। अब कांग्रेस पार्टी ने आज मतलब कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा से बोल रहे कि मोदी सरकार ने सिंदूर का सौदा किया, जिसे लेकर के कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था कि हम व्यापार नहीं करेंगे अगर तुम लोग सीज फायर नहीं करोगे तो, जो कि भारत के ये अपना फाइनेंस मिनिस्टर है और अपना फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, दोनों तरफ से आ गया है कि हमारे इस बारे में कोई बात ही चर्चा ही नहीं हुई कि व्यापार के बारे में, ट्रेड के बारे में कोई चर्चा हुई हो। सीधा से नकार दिया गया भारत सरकार की तरफ से। फिर भी कांग्रेस को भारत सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, अमेरिका के ऊपर भरोसा है। सिंदूर का सौदा कौन किया पता है? कांग्रेस ही करती है ये।
2004 से लेकर के 2014 के बीच का जितने भी इसके कार रही है, इनकी कारकर्दगी रही है, जिस तरह से इनकी सरकार चली है, एक एक कदम पे इन्होंने हमारे देश के बहन बेटियों के साथ में धोखा ही किया, सुहागों का सौदा किया है। इतने बम विस्फोट होते थे, इतने बम विस्फोट होते थे पूरे भारत में कि बाहर निकलने, बाजार में जाने के लिए डर लगता था। घर से आदमी बाहर जाता था तो ये सोच के जाता था कि शायद शाम को घर में लौटूंगा कि नहीं। वो भारत के किसी भी शहर में रहने दो, मुंबई में ट्रेन का सीरियल धमाका रहने दो, या घाटकोपर बस का धमाका रहने दो, या रहने दो मुंबई का 26/11, गुजरात, यूपी, बनारस, मतलब कि ऐसा कोई शहर बड़े बड़े नहीं बचे जहां पे हमला ना हुआ हो। पूना, मतलब कोई सिटी ऐसा बचा नहीं, बेंगलोर, हर जगह धमाके। ये कांग्रेस के 14 साल में 10 साल के शासन में ये हुए, 2004 से 2014 के बीच में। भारत की पब्लिक पूरी तरह से डर गई थी, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाते थे। बस की सीट के पीछे लिखा होता था कि कृपया बैठने से पहले देख ले अगल बगल में कोई लावारिस वस्तु तो नहीं पड़ी हुई है। और जितने भी पाकिस्तान ने हमला किया, किसी का बदला कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान से नहीं लिया। यहां तक डोजियर भेजने के सिवा कुछ किया नहीं है पाकिस्तान का। और आज दे रही है, भाषण दे रही है सिंदूर का सौदा, मोदी जी ने देश के साथ गद्दारी किया। अरे कितने लोगों का, कितने बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ा था, हाँ? कम से कम नहीं तो तुम्हारे शासनकाल में ये बम ब्लास्ट में कम से कम 5-6 हजार लोगों की मौत हुई है। तब नहीं याद आया सिंदूर? अब मोदी जी ने बराबर बदला लिया है पाकिस्तान से, एक के बदले 100 मारा, 100 कहने के लिए ही कि पाकिस्तान में जिहादियों को 100 ही मारा है। अरे अपनी अक्ल लगाओ, 9 जगह पे हमला किया है, वो भी बड़े बड़े मस्जिद और मदरसे और इनका मरकज रहता था जिहादियों का। अगर एक जगह पे भी 100 रहे होगे तब भी 900 होते। 900 नहीं तो 500-600 जिहादी तो गए ही है, जो भारत ने 7 मई को जिहादियों का अड्डों पे जो हमला किया था। उसके बाद में इनके एयरफोर्स के जो बम ब्लास्ट किए हैं, कम से कम 500-600 हो गए, 1000 से कम नहीं मरे हैं। लेकिन फिर भी मोदी सिंदूर का सौदा किया है। बोलते हुए जबान नहीं लड़खड़ाई होगी ये पवन खेड़ा का, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा था। अरे अभी 2-3 दिन पहले की तो बात है, जब किसी पत्रकार ने पूछा था कि टर्की का भारत में बहिष्कार हो रहा तो है, तो पवन खेड़ा तुम ही थे जो जयराम की तरफ माइक खिसकाते रहो, जयराम तुम्हारी तरफ माइक खिसकाता था। तब नहीं कुछ आई, सीधा जो पूरा भारत देश जब तुर्की का बाइकाट कर रहा था, तो तुम्हारे मुंह से नहीं निकल सका था कि हाँ देश के जो चाहता है वही, अगर तुर्की ने दुश्मन देश का साथ दिया तो हम भी उसका बाइकाट करेंगे। नहीं, लेकिन हाई कमांड से परमिशन नहीं मिला था। जब तक हाई कमांड कुछ बोलेगा नहीं, तुम लोग साला हगने मुतने भी जाते कि पता नहीं है, बात करते इधर आकर के वफादारी की। अरे कांग्रेस के ये रग रग में बेईमानी भरी हुई है। चाइना की बात करो, चाइना पे जवान है, अरे चाइना पे, हाँ ये बात अलग है कि चाइना का नाम लेकर के अपने आप को बचा रहे हो। तो क्या बोले थे कि चाइना का नाम भारत क्यों नहीं ले रहा है? अरे चाइना की तो पूरी तरह से ठोक बजा करके बराबर कर दिया भारत में, बगैर बोले उसकी तो औकात निकल गई है। उसके JF-17 कितने मारे गए पता नहीं,
पूरा एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का बर्बाद कर दिया है। जो ड्रोन कितने गए पता नहीं है। आज आकर के चाइना के बारे में बताया, चाइना का सपोर्ट। हाँ, तुम लोग तो चाइना का सपोर्ट करोगी क्योंकि तुम्हारे जो बड़े बड़े जो अम्मी अब्बू जो बैठे ऊपर, क्या, अरे अम्मी अब्बू नहीं बोलो, बुरा लग जाएगा कांग्रेसियों का। लेकिन हाँ, है तो तुम्हारे अम्मी जो जा करके चाइना के साथ एमओयू साइन किया है, जहाँ पे राहुल गांधी बैठ के टेबल पे, शी जिनपिंग बगल में खड़ा थे, मनमोहन सिंह बगल में खड़े थे, सोनिया गांधी उधर ही खड़ी थी। वो एमओयू क्या चीज साइन किया है चाइना के साथ में, उसका आज तक तुम्हारे सबके मुंह से निकलता नहीं कुछ। अरे क्या दिखावा करने के लिए क्या भारत सरकार के साथ में खड़े हो गए थे कि हम भारत सरकार के साथ में हूं? अभी तो सही से चिता भी नहीं ठंडी हुई है। जो 28 लोग मारे गए पहलगाम में, राजनीति करना शुरू कर दिए। तो क्या बोलते कि हम देश के साथ में, सरकार के साथ में, जैसा चाहे बदला वैसा ले। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। एक एक जिहादी खत्म होने के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म होएगा। पवन खेड़ा जी कहने के तो लायक ही नहीं, तुम तो एक नालायक इंसान हो। तुम्हारी पूरी करप्ट नेता है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। दोस्तों, वीडियो ये समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।